हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स के बारे में यहां पर जानेंगे जो कि कैलेंडर रिपीटिशन से जुड़ी हुई हैं। यह टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और इससे कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं और साथ ही साथ यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा। तो आप सभी हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये चीज समझेंगे कि कैलेंडर रिपीटिशन होता क्या है। तो कैलेंडर रिपीटिशन से आप सभी लोग पहले यह जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कैलेंडर रहता है उसमें हमारे दो तरह के ईयर्स रहते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर जिसमें कि हम देखते हैं 365 दिन होते हैं, और एक होता है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर में आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 366 दिन होते हैं, और लीप ईयर जो है हमारा 4 साल के बाद रिपीट होता है। इसी के साथ यहाँ पे आप और एक चीज देखते हैं कि जो कैलेंडर रिपीटिशन है इसका मतलब या इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो 2024 चल रहा है, तो 2024 के समान ही ऐसा आने वाला या फिर बीता हुआ ऐसा कौन सा साल था या आएगा जिसमें कि सेम टू सेम हमारा कैलेंडर जो 2024 में है वह आने वाले साल में भी सेम टू सेम कैलेंडर रहेगा। इसको हम कहते हैं कैलेंडर रिपीटिशन। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कैलेंडर रिपीटिशन को निकालने के लिए हमारे पास 3 ट्रिक्स होती हैं। उनमें से जो पहली ट्रिक हो जाएगी वो रहेगी आपकी, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 जो आपकी रहेगी उसमें हम यह चीज जानेंगे कि जैसे मान लेते हैं कोई लीप ईयर ही आपको दे रखा है। तो लीप ईयर जैसे मान लिया हमने कि 2004 आपको दे रखा है, ये लीप ईयर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 2004 जो हो जाएगा इसके समकक्ष ऐसा कौन सा आने वाला साल या फिर बीता हुआ साल है जिसमें कि 2004 का जो भी कैलेंडर था वह फिर से एक बार रिपीट होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि लीप ईयर आपको जो भी दे रखा होगा उसमें हमेशा हम 28 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज देखेंगे कि 2004 में जब हम 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है 2032। अब 2032 सेम टू सेम 2004 का जो कैलेंडर हो जाएगा वह 2032 में रिपीट होगा। यानी 2004 में जो भी डेट को जो भी दिन था वह आने वाला जो 2032 होगा वह सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2004, 2 दिसंबर 2004 या जो भी दिन रहे हैं उस दिन उस डेट को जो भी दिन रहा होगा वह सेम आपका 2032 में रिपीट होगा। तो इसको कहते हैं हम कैलेंडर रिपीटिशन। और अगर आपको कोई लीप ईयर दे रखा है तो वहां पर हम हमेशा ही उसमें 28 को जोड़ देते हैं, और 28 को जोड़ने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है वह उस पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर रिपीटिशन, उस वाले जो आने वाला या जो भी हमारा मिलेगा उस साल उसका कैलेंडर रिपीट होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम कुछ चीजों को यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2016। 2016 आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक लीप ईयर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही सिस्टम यहाँ पर देखते हैं, सेम वही फॉर्मूला कि इसमें भी 28 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 8 6 14 आ जाएगा आपका, और 2 2 ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2044 यानी 2016 का जो कैलेंडर हो जाएगा आपका वो हमें जो 2044 रहेगा उसमें एक बार फिर से जाकर के रिपीट होगा। यानी 2016 में जो भी डेट को जो भी दिन रहा होगा वह 2000 आने वाले 2044 में फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगा। यानी वह एक बार फिर से 2044 में रिपीट होता है। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि हम देखते हैं 1996। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो कि 1996 का जो कैलेंडर है वह कब जाकर के रिपीट होगा, तो आप ऐसे तो देख नहीं सकते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर का है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का डिवाइड करते हैं। अगर आप देखते हैं कि ये जो लास्ट की 2 संख्याएं होती हैं, कोई भी ईयर आपको दे रखा हो, अगर लास्ट की 2 संख्याएं
4 से डिविजिबल हैं या 4 से इसको भाग दिया जाता है और पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1996 को इसी तरह देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए हम यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8 और एक ये 4 हो जा 16। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब जो 1996 है आपका ये एक लीप ईयर है। अब वही वाली ट्रिक यहाँ पे आगे इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे इधर आ जाते हैं, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को। यहाँ एक नई वो ले लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर कोई लीप ईयर हमें निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा। साथ ही यहाँ पे अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर से दोहराएंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि 1996 एक लीप ईयर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 28 को जोड़ देंगे। अगर हम 28 इसमें जोड़ेंगे तो 10 12 2024 यानी जो 1996 का कैलेंडर है वह 2024 में आकर के एक बार फिर से रिपीट हुआ है। आप सभी लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर या पुराने कैलेंडर्स अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो सेम टू सेम आज जैसे कि आप 16 अक्टूबर को देख रहे हैं, आज 16 अक्टूबर 2024 है और आपका दिन कौन सा हो जाएगा, आपका दिन हो जाएगा वेडनेसडे। तो अगर आपको 1996 का कैलेंडर कहीं से मिल जाता है या फिर आप गूगल कैलेंडर में भी इसको चेक कर सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1996 को यहाँ पर भी वेडनेसडे ही रहा होगा। इस चीज को आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका कि अगर लीप ईयर दे रखा है तो उसके लिए उसमें 28 हम जोड़ देंगे और जो कैलेंडर रिपीटिशन है वह हमें पता चल जाएगा कि कौन से ईयर का कब होगा या कब हुआ था। ये हो गया आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अब इसी के साथ 2 ट्रिक्स और होती हैं। उसमें क्या करते हैं हम, ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है आपका, ट्रिक नंबर 2 में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जैसे कि ये मान लेते हैं ये तो हो गया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कि उसमें 28 जोड़ दिया और हमने निकाल लिया। लेकिन अगर आपका कोई पूछता है कि लीप ईयर +1, अगर लीप ईयर +1 का कौन सा ईयर पूछता है, यानी जैसे लीप ईयर +1 अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा का 2005। तो 2005 क्या है आपका लीप ईयर 2004 होता है और उसमें एक साल और ऐड कर दिया तो हो गया आपका 2005। तो अब इसका कैलेंडर कैसे कब रिपीट होगा, इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर लीप ईयर +1 का कॉन्सेप्ट दे रखा है यानी कोई भी लीप ईयर है आप पीछे उसके और उसके आगे वाले साल का पूछ रहा है आपसे, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम हमेशा 6 को जोड़ देते हैं। जैसे वहां पे हम लीप ईयर में 28 जोड़ रहे थे, वैसे ही अगर लीप ईयर +1 के बारे में पूछता है यानी लीप ईयर से अगले वाले साल के बारे में पूछता है तो उसमें हम वहां पर 6 जोड़ देंगे। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 6 जोड़ेंगे और आपका कैलेंडर रिपीटिशन निकल आएगा। तो 2005 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 2011 का जो कैलेंडर रहेगा वह सेम टू सेम 2005 के कैलेंडर से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी 2005 का कैलेंडर जो रहेगा आपका वह हमेशा ही 2011 के कैलेंडर से जो है 2011 में आकर के आपको इसका रिपीटिशन देखने को मिलेगा। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट आपका। यानी इसी तरह से हम कोई भी ईयर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने अभी देखा था कि 1996 का, तो अगर 1997 के बारे में आपसे पूछा जाए कि 1997 का कैलेंडर पुनः यानी फिर से कब रिपीट होगा, तो 1997 में क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 6 जोड़ देंगे और 1997 में 6 जोड़ने पर 2003 का जो कैलेंडर रहेगा वह 1997 के कैलेंडर से सेम टू सेम मेल खाएगा। यानी 1997 का कैलेंडर आपका 2003 में आकर के रिपीट होगा। इसी के साथ अब अगला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाता है हमने लीप ईयर से आगे वाला साल देख लिया। अब वहीं पे अगर ट्रिक नंबर 3 में हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि लीप ईयर +2 या 3 का कॉन्सेप्ट,
यानी जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि लीप ईयर से अगला वाला साल, उसमें हमने 6 जोड़ लिया और उसका रिपीटिशन, कैलेंडर रिपीटिशन निकाल लिया। इसी के साथ यहाँ पे आगे अगले में कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, लीप ईयर प्लस 2। यानी जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 2005 का, तो लीप ईयर यानी 2004 में एक जोड़ने पर ही तो 2005 आया था। उसी के तरह यहाँ पे देखेंगे कि अगर 2004 में हम 2 को जोड़ देते हैं तो 2006 बन जाता है। जैसे यहाँ 2004 आपका लीप ईयर हो गया और इसमें 2 हमने ऐड कर दिया तो ये 2006 बन गया। अब आपसे कोई पूछता है कि 2006 का जो रिपीटिशन है, 2006 का कैलेंडर का रिपीटिशन कब होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए हमेशा ही चाहे 2 आपसे आगे वाले साल यानी लीप ईयर में 2 जोड़ के पूछे, यानी 2006 का पूछे या 2007 का पूछे, अगर उसमें 3 जोड़ रहा है, लीप ईयर प्लस 3, इसमें हमेशा ही क्या करेंगे, इसमें हम 11 जोड़ेंगे। तो 2006 में जब हम 11 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2017, यानी 2006 का जो कैलेंडर हो जाएगा, 2006 का जो कैलेंडर रहेगा, इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो 2017 आएगा वह इसका कैलेंडर रिपीटिशन हो जाएगा। यानी 2006 का कैलेंडर रिपीटिशन आपका 2017 में जाकर के होगा। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है, मान लेते हैं हम कि 2004 हो गया, इसी के साथ साथ अगर हम लीप ईयर प्लस 2 का अगला कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल यहाँ पे देख लें तो 2000 आपका जैसे 2024 जो था, ये भी तो एक हमारा लीप ईयर ही है जो कि चल रहा है। तो 2024 का कैलेंडर रिपीटिशन अब आगे जाकर कब होगा, इसमें इसके लिए तो हम 28 जोड़ेंगे, लेकिन अगर 2024 में 2 जोड़ करके यानी 2026 का कैलेंडर आपको अगर निकालना हो कि आगे जाके कब रिपीट होगा ये, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2024 तो हमारा लीप ईयर हो गया आपका ये, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया 2, तो ये हो गया 2026। तो 2 या 3 के लिए जब भी पूछा जाए लीप ईयर प्लस 2 या 3, तो उसमें हम हमेशा 11 को जोड़ेंगे और 2026 का जो आपका कैलेंडर हो जाएगा वह 2037 में जाकर के रिपीट होगा एक बार फिर से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अगर आपसे 2 या 3 का कैलेंडर, ये 2 वाला हो गया, इसी के साथ यहाँ पे 3 वाला भी देख लेते हैं। जैसे यही 2024 के कॉन्सेप्ट पे बता देते हैं कि 2024 में अगर हम 3 जोड़ें और आपसे पूछें कि इसका रिपीटिशन कब होगा, 2024 में हम 3 लीप ईयर प्लस 3 लगा करके 2027 आता है, और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि रिपीटिशन कब होगा तो इसमें 11 जोड़ेंगे और आपका निकल करके आ जाएगा 2038। यानी 2024 का अगर 2024 प्लस 3 यानी लीप ईयर प्लस 3 अगर आप देखें तो इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है कि लीप ईयर प्लस 2 हो या फिर लीप ईयर प्लस 3 हो, उसमें हमेशा ही हम 11 को जोड़ करके किसी भी कैलेंडर का रिपीटिशन निकाल सकते हैं। तो 2027 का जो कैलेंडर है वह 2038 में जाकर के रिपीट होगा। तो ये चीजें थी, आपको समझ में आई होंगी आई होप। इसी के साथ एक और चीज देखते हैं यहाँ पे हम कि अगर मान लेते हैं हम 1764, अगर 1764 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, अगर हमसे ये निकालने को कह दिया जाए तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा 4 6 जा 24, यानी ये एक लीप ईयर है। ये यहाँ पे कट जाता है, इसलिए ये हम मान लेते हैं कि जो 1764 है वो एक लीप ईयर है। 1764 जो है ये आपका एक लीप ईयर हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो कैलेंडर रिपीटिशन है इसको निकालने के लिए इसमें हम 28 को जोड़ देते हैं। तो 28 जब इसमें जोड़ा जाएगा तो और 1792 में जाकर के 1764 का जो कैलेंडर है वह रिपीट होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को।
और ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है लीप ईयर +2 या लीप ईयर +3, यानी अगर कोई लीप ईयर है और उसमें उसके आगे 2 साल का पूछना है तो वहां पर हम हमेशा 11 जोड़ेंगे, और अगर लीप ईयर में लीप ईयर के अगले वाले साल के लिए आपसे अगर पूछा जाता है तो उसमें हम 6 जोड़ेंगे। उसको जोड़ करके हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि जो लीप ईयर प्लस आपका 4 हो जाएगा तो लीप ईयर 4, लीप ईयर में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वह फिर से लीप ईयर बन जाएगा और उसमें हम 28 जोड़ करके कैलेंडर रिपीटेशन को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कैलेंडर रिपीटेशन की ये ट्रिक, और आप सभी हमसे से ज्यादा लोग जुड़िए और आप अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ ईयर्स दे रहा हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो उनको निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जरूर से दीजिए। एक आपका हो जाएगा 1994, इसका कैलेंडर रिपीटेशन कब होगा ये चीज निकालिएगा, और एक आपका हो जाएगा 2030, इसका कैलेंडर रिपीटेशन भी आप लोग जरूर से बताइएगा। चलिए, तो ये था हमारा सेशन। थैंक यू, धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।